हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम प्रिया है। उम्र 28 साल। मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं। मेरा पति अजय मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में मिडिल लेवल के अधिकारी हैं। काम की वजह से उन्हें अक्सर बाहर के शहरों में जाना पड़ता है। महीने में कम से कम 10-15 दिन तो घर से बाहर ही रहते हैं। हम लोग पुणे के एक शांत से इलाके में एक छोटा सा बंगला लेकर रहते हैं। घर में 4 लोग हैं। मैं, अजय, उनकी बड़ी बहन रश्मि और रश्मि का बेटा आरव। आरव की उम्र सिर्फ 9 साल है। वह बहुत प्यारा और जिज्ञासु बच्चा है। स्कूल में पढ़ता है और घर आकर सबसे ज़्यादा मेरे पास ही बैठता है। कहानियाँ सुनने का उसे बहुत शौक है। रश्मि दीदी 35 साल की हैं। उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन पति की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। तब से वे अपने बेटे आरव के साथ हमारे साथ रह रही हैं। दीदी बहुत मेहनती और समझदार महिला हैं। घर का सारा काम संभालती हैं। अजय उन्हें बहुत मानते हैं और कहते हैं कि दीदी के होने से घर में एक मजबूत सहारा है। मैं खुद एक छोटी सी ऑनलाइन ट्यूशन क्लास चलाती हूँ। सुबह बच्चों को पढ़ाती हूँ और शाम को घर के काम में दीदी का हाथ बंटाती हूँ। आरव मुझे मम्मी जैसा मानता है क्योंकि उसकी अपनी माँ रश्मि दीदी दिन भर काम में व्यस्त रहती हैं। वह मुझे मासी नहीं, सीधे मम्मी प्रिया कहकर पुकारता है। मैं भी उसे अपने बेटे की तरह ही प्यार करती हूँ। अजय जब बाहर होते हैं तो दीदी और आरव मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। कभी दीदी मेरे लिए खास दाल चावल बनाती हैं जो मुझे बहुत पसंद है। आरव स्कूल से आकर मुझे अपनी ड्राइंग दिखाता है और कहता है, मम्मी प्रिया देखो, मैंने तुम्हारे लिए फूल बनाया है। उन दिनों घर में हंसी खुशी का माहौल रहता था। पिछले साल की सर्दियों में अजय को दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया। यह प्रोजेक्ट 3 महीने का था और उन्हें हर हफ्ते सिर्फ 2 दिन के लिए घर आना संभव था। जाने से पहले अजय ने रश्मि दीदी से कहा, दीदी प्रिया का और आरव का ख्याल रखना। प्रिया अकेली महसूस करती है। दीदी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बोली, चिंता मत करो भैया, सब ठीक रहेगा। अजय ने मुझे गले लगाकर कहा, प्रिया मैं जल्दी लौट आऊँगा। तुम दीदी और आरव के साथ रहना, समय अच्छा बीत जाएगा। मैंने हंसकर कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक रहूँगी। अजय के जाने के बाद घर में हम तीनों रह गए, मैं, दीदी और आरव। पहले 10-15 दिन तो सब कुछ पहले जैसा ही था। सुबह मैं अपनी क्लास लेती, दीदी घर संभालती, आरव स्कूल जाता। शाम को हम तीनों साथ बैठकर चाय पीते और बातें करते। आरव अपनी स्कूल की कहानियाँ सुनाता और हम दोनों हंसते। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलाव आने लगा। आरव को सर्दी जुकाम हो गया। वह रात को बार बार खांसता और सो नहीं पाता। दीदी रात भर उसके पास बैठी रहती। मैं भी मदद करती। एक रात जब आरव बहुत बेचैन था, दीदी थककर सो गई। मैं आरव के सिर पर हाथ फेरती रही और उसे पुरानी कहानियाँ सुनाती रही। सुबह होते होते उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई। उसने मेरी गोद में सिर रख कर कहा, मम्मी प्रिया तुम सबसे अच्छी हो। उस दिन से आरव मुझसे और भी ज़्यादा जुड़ गया। वह स्कूल से आकर सबसे पहले मेरे पास आता, अपनी छोटी छोटी बातें बताता। कभी कभी कहता, मम्मी प्रिया अगर तुम मेरी असली मम्मी होती तो कितना अच्छा होता। मैं उसके सिर पर हाथ फेरकर मुस्कुरा देती और कहती, आरव बेटा, रिश्ते खून से नहीं प्यार से बनते हैं। मैं तुम्हारी मम्मी प्रिया हूँ ना। दीदी यह सब देखती और मुस्कुराती। वे कहती, प्रिया तुम आरव के लिए ईश्वर की भेजी हुई दुआ हो। धीरे धीरे दिन बीतते गए। अजय हर हफ्ते 2 दिन के लिए आते, लेकिन उनका मन प्रोजेक्ट में लगा रहता। वे जल्दी थक जाते और सो जाते। एक शाम जब अजय घर आए तो आरव ने उन्हें अपनी नई ड्राइंग दिखाई जिसमें 3 लोग थे, एक औरत, एक बच्चा और एक और औरत। अजय ने पूछा, ये कौन है बेटा? आरव ने खुशी से कहा, ये मम्मी प्रिया, मैं और दीदी मम्मी। अजय हंस पड़े, लेकिन उनकी आंखों में एक हल्की सी उदासी थी। उन्होंने कहा, बहुत सुंदर ड्राइंग है। एक दिन दीदी को अचानक तेज़ बुखार हो गया। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें आराम की ज़रूरत है। मैंने सारा घर संभाल लिया। आरव स्कूल से आता तो मैं उसे खाना खिलाती, उसकी पढ़ाई करवाती और रात को सोने से पहले कहानी सुनाती। दीदी बिस्तर पर लेटी रहती और मुझे देखकर कहती, प्रिया तुम थक तो नहीं रही हो ना? मैं कहती, नहीं दीदी, आप चिंता मत कीजिए, आराम कीजिए। उन दिनों आरव रात को मेरे कमरे में सोने लगा। वह कहता, मम्मी प्रिया अगर मैं तुम्हारे पास सोऊंगा तो सपने में भी तुम दिखोगी।
मैं उसे गले लगाकर सोने देती। एक रात बहुत ठंड थी, बिजली चली गई थी। आरव कांप रहा था। मैंने उसे अपनी कंबल में लपेट लिया और अपनी छाती से सटा लिया ताकि उसे गर्मी मिले। वह धीरे से बोला, मम्मी प्रिया, तुम्हारा दिल बहुत तेज धड़क रहा है, क्या तुम डर रही हो? मैंने हंसकर कहा, नहीं बेटा, बस तुम ठीक हो जाओ। उस रात आरव ने पहली बार सपने में मम्मी कहकर मुझे पुकारा। मैं रात भर उसका सिर सहलाती रही। धीरे धीरे दीदी की तबीयत सुधरने लगी, लेकिन वे कमज़ोर हो गई थीं। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें कुछ महीनों तक ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। मैंने घर का सारा काम अपने ऊपर ले लिया। अजय जब फ़ोन पर बात करते तो मैं उन्हें सब बताती। वे कहते, प्रिया, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। दीदी और आरव तुम्हारे बिना अकेले पड़ जाते। मैं मुस्कुराकर कहती, यह मेरा परिवार है अजय। 3 महीने बीत गए। अजय का प्रोजेक्ट पूरा होने वाला था। वे वापस आने वाले थे, लेकिन उससे पहले एक घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक शाम आरव स्कूल से बहुत उदास होकर आया। मैंने पूछा, क्या हुआ बेटा? वह रोते हुए बोला, स्कूल में एक लड़का कह रहा था कि मेरी 2 मम्मी हैं, एक असली और एक नकली। मैंने उसे मारा। टीचर ने मुझे डांटा। मैं उसे गोद में लेकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने धीरे से कहा, आरव, कोई भी रिश्ता नकली नहीं होता। जो प्यार करता है वही असली होता है। दीदी तुम्हारी मम्मी है और मैं तुम्हारी मम्मी प्रिया हूँ। हम दोनों तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। वह मेरी गोद में सिर रखकर रोता रहा। उसी रात दीदी ने मुझे बुलाया। वे कमज़ोर आवाज़ में बोली, प्रिया, मैं जानती हूँ कि आरव तुम्हें बहुत प्यार करता है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उसे वो प्यार नहीं दे पाती जो उसे चाहिए। तुमने उसे वो सब दिया है जो एक माँ दे सकती है। मैंने दीदी का हाथ पकड़ लिया और बोली, दीदी, आप उसकी माँ हैं। मैं सिर्फ उसकी मासी जैसी हूँ। दीदी ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं प्रिया, तुम उसकी दूसरी माँ हो और मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। अजय वापस आए। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन आरव अब भी मेरे पास ही चिपका रहता। अजय ने यह सब देखा और एक शाम मुझे अलग से बुलाकर कहा, प्रिया, आरव तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है। यह अच्छा है, लेकिन हमें संभालना होगा। मैंने कहा, अजय, वह बच्चा है, उसे प्यार की ज़रूरत है। अजय ने सिर हिलाया और बोले, हाँ, लेकिन हमें उसे सिखाना होगा कि परिवार में सबका अपना स्थान है। दिन बीतते गए। आरव अब 10 साल का हो गया था। वह स्कूल में अच्छे नंबर लाने लगा था। एक दिन उसने मुझे एक चिट्ठी लिख कर दी। उसमें लिखा था, मम्मी प्रिया, तुम मेरी असली मम्मी हो। दीदी मम्मी भी मेरी मम्मी हैं। मैं दोनों को बहुत प्यार करता हूँ। कभी मत जाना। मैं चिट्ठी पढ़कर रो पड़ी। दीदी ने मुझे देखा और मुस्कुराई। उन्होंने कहा, प्रिया, देखा, प्यार कितना बड़ा होता है। एक शाम हम सब छत पर बैठे थे, अजय, दीदी, आरव और मैं। आरव ने अचानक कहा, पापा, अगर मैं बड़ा हो जाऊं तो मैं मम्मी प्रिया की तरह अच्छा इंसान बनूंगा। अजय ने उसे गोद में बिठाया और बोले, बेटा, तुम पहले से ही अच्छा इंसान हो, क्योंकि तुम 3 लोगों से प्यार सीख रहे हो, अपनी मम्मी से, मम्मी प्रिया से और अपने पापा से। दीदी ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, प्रिया, तुमने इस घर को पूरा कर दिया। समय बीतता गया। आरव अब बड़ा हो रहा था। वह स्कूल में टॉपर बन गया। हर सफलता पर सबसे पहले मुझे फ़ोन करता और कहता, मम्मी प्रिया, ये सब तुम्हारे प्यार की वजह से हुआ। दीदी की तबीयत भी अब पहले से बेहतर थी। वे अब आरव को पढ़ाने में मदद करती। अजय का काम भी स्थिर हो गया था। वे अब ज़्यादा समय घर पर रहने लगे थे। लेकिन एक दिन अचानक दीदी को फिर से बुखार आया। इस बार डॉक्टर ने गंभीर चिंता जताई। जांच में पता चला कि उन्हें किडनी की समस्या है। इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत थी। अजय परेशान हो गए। कंपनी से लोन लेना मुश्किल था। मैंने अपनी छोटी सी ट्यूशन क्लास बढ़ा दी। रात देर तक काम करती। आरव ने भी मदद की। वह पड़ोस के बच्चों को पढ़ाने लगा और जो पैसे मिलते उन्हें दीदी के इलाज में लगाया। एक रात दीदी ने मुझे अपने पास बुलाया। उनकी आवाज़ बहुत कमज़ोर थी। उन्होंने कहा, प्रिया, अगर कुछ हो गया तो आरव को संभालना, उसे कभी अकेला मत छोड़ना। मैं रोते हुए बोली, दीदी, आप ऐसा मत कहिए, आप ठीक हो जाएंगी। दीदी मुस्कुराईं और बोली, तुम्हारे जैसे बहू को पाकर मैं धन्यवान हूँ। दीदी का इलाज चलता रहा। आरव हर दिन अस्पताल में उनके पास बैठता और कहानियाँ सुनाता। मैं उनके सिरहाने बैठी रहती। अजय रात दिन दौड़ते रहे। आखिरकार इलाज काम कर गया। दीदी धीरे धीरे ठीक होने लगीं। जब वे घर आईं तो आरव ने उन्हें गले लगाकर कहा, दीदी मम्मी, अब कभी बीमार मत पड़ना। मम्मी प्रिया और मैं बहुत डर गए थे। उस दिन घर में फिर से खुशी लौट आई।
दीदी ने मुझे गले लगाया और बोली, प्रिया, तुमने न सिर्फ आरव को बल्कि मुझे भी नई जिंदगी दी। मैंने कहा, दीदी, यह परिवार हम सबका है। हम साथ हैं तो सब संभव है। आज 4 साल बाद भी हम सब साथ हैं। आरव अब 13 साल का हो गया है। वह अभी भी मुझे मम्मी प्रिया कहकर पुकारता है। दीदी अब घर के छोटे मोटे काम करती हैं और आरव की पढ़ाई में मदद करती हैं। अजय शाम को घर आकर हम सबके साथ समय बिताते हैं। कभी कभी हम चारों छत पर बैठकर चाय पीते हैं और पुरानी बातें याद करते हैं। आरव कहता है, मम्मी प्रिया, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा घर बनाऊंगा जहां हम सब रहेंगे। मैं मुस्कुराकर कहती हूँ, बेटा, घर तो प्यार से बनता है, ईंटों से नहीं, और हमारा घर तो पहले से ही पूरा है। दोस्तों, यह थी प्रिया, रश्मि दीदी और छोटे आरव की कहानी। इस कहानी से हमें पता चलता है कि परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं बनता। परिवार बनता है प्यार से, समझ से और एक दूसरे का साथ देने से। कभी कभी एक औरत दूसरे औरत के बच्चे को अपनी संतान की तरह पाल लेती है तो परिवार और मजबूत हो जाता है। सच्चा प्यार कभी रिश्ते नहीं तोड़ता बल्कि नए रिश्ते जोड़ता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आप भी मानते हैं कि प्यार और त्याग से बड़ा कुछ नहीं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और सच्ची कहानियाँ आप तक पहुँच सकें। अगली कहानी में मिलते हैं एक नई मिसाल के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे।